गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। 5th यूनिट स्टेट्स ऑफ मैटर बेटा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई यूनिट। नेम ऑफ यूनिट इज बेटा यूनिट 6 दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। देखिए सबसे पहली डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब बेसिकली बेटा क्या होता है, हीट से, और डायनेमिक का मतलब क्या है, मूवमेंट से। बट हम क्योंकि बार बार इसमें हीट, और हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of different forms of energy, which deals with study of different forms of energy and quantitative relationship between them, and quantitative relationship between them, quantitative relationship between them। तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। मतलब क्या है बेटा, देखिए थर्मो का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू हीट, और डायनेमिक का मतलब क्या होता है बेटा, मोशन। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स को हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये कॉमन टॉपिक है। तो हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो स्टडी करती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि हीट भी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड क्वांटिटेटिव, दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं बेटा, एक तो क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटी का मतलब क्या है, 2 बच्चे, 4 बच्चे, या मास वाइज 200 ग्राम, 400 ग्राम, 5 किलो, 10 किलो, दैट इज क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। और क्वालिटेटिव का मतलब क्या है बेटा, रिलेटेड टू नेचर, कि क्लास में कौन कौन से बच्चे आए हैं, कौन कौन सी मेटल्स, निकल है, कॉपर है, जिंक है, तो दैट इज द क्वालिटेटिव रिलेशनशिप। तो हम थर्मो में डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू अमाउंट। अमाउंट मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बेसिक कि ये हीट के बारे में, इस थर्मोडायनेमिक्स की क्या 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 है इम्पोर्टेंस। फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 इम्पोर्टेंसेस हैं बेटा इसकी, और 3 ही क्या हैं, लिमिटेशन। सबसे पहली इम्पोर्टेंस है इट हेल्प टू प्रिडिक्ट वेदर गिवन केमिकल रिएक्शंस। इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट whether a chemical reaction can occur under given set of conditions, or not, कि क्या कोई रिएक्शन गिवन कंडीशंस के अंडर हो सकती है या नहीं हो सकती। इट हेल्प टू प्रिडिक्ट वेदर ए गिवन केमिकल रिएक्शन कैन अकर अंडर, फैन ऑन कर दो, अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस और नोट। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंस है बेटा इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इट हेल्प्स इन predicting extent of a reaction. It helps in predicting extent of a reaction before equilibrium is attained. Before
इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। मतलब क्या है बेटा, कोई रिएक्शन कितनी हुई है, 10%, 20%, 30%, तो ये बता पाता है कि कोई भी रिएक्शन कितनी अमाउंट तक, कितनी एक्सटेंट तक हुई है। और तीसरी इंपॉर्टेंस है बेटा, इट हेल्प्स इन डिड्यूसिंग, इट हेल्प्स इन डिड्यूसिंग some important laws like law of chemical equilibrium, like law of chemical equilibrium and कुछ इंपॉर्टेंट लॉज जैसे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इन लॉज को ये अच्छे से क्या कर पाया है, एक्सप्लेन कर पाया है। तो इम्पोर्टेंस को देखिए बेटा, लिमिटेशंस फिर डिस्कस करते हैं। पहली इम्पोर्टेंस ये है, ये बता पाता है कि कोई भी रिएक्शन होगी गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे या नहीं होगी। दूसरा ये बता पाता है रिएक्शन होगी तो कितनी होगी। और तीसरा इसने कुछ इंपॉर्टेंट लॉज जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और थर्मोडायनेमिक का हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या कर दिया, अच्छे से एक्सप्लेन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा लिमिटेशंस, कमियां क्या क्या हैं। फर्स्ट कमी क्या है बेटा, इट डज नॉट टेल anything, it does not tell anything about rate of chemical reaction, it does not tell anything about rate of chemical reaction कि हमारी रेट स्लो होगी, फास्ट होगी या इंटरमीडिएट मॉडरेट होगी। तो ये सिर्फ रिएक्शन का बताता है कि होगी, किन कंडीशंस में होगी और कितनी होगी। ये नहीं बताता कि रिएक्शन फास्ट होगी या मॉडरेट रेट से होगी या स्लो रेट से होगी। दूसरा, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ सिस्टम, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ सिस्टम and does not depend on path followed, path followed पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद बेटा तीसरी लिमिटेशन है, इट considers only macroscopic, properties। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है बेटा, ये क्वांटिटीज को किस में स्टडी करता है, बल्क में। तो हम फिर लिमिटेशन डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ ये बताता है कि रिएक्शन कितनी होगी या नहीं होगी। ये नहीं बताता कि रिएक्शन किस रेट से होगी, बहुत स्लो होगी, बहुत फास्ट होगी या मॉडरेट। दूसरा, ये सिर्फ ये बताता है कि ये सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ख़त्म होगा। तो ये सिर्फ डिस्कस करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट डजंट डिपेंड अपॉन दी पाथ फॉलोड। और तीसरा, ये थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ को बहुत बल्क में डिस्कस करता है। मतलब ये क्या स्टडी करता है, हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जैसे इंडिविजुअल एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उन सभी को ये डिस्कस नहीं करता। ओके, तो ये डिस्कस की बेटा हमने थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स की क्या इम्पोर्टेंसेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा सम बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट
सम बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में देखिए हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सम बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करते हैं बेटा सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सम बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। सम बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा सिस्टम, फिर हम डिस्कस करते हैं सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों कंबाइन करके, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देते हैं बेटा, यूनिवर्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग बोथ कंबाइन टू गिव द यूनिवर्स। ओके, तो सिस्टम देखिए सबसे पहले क्या है, दोनों क्या है, हिस्से तो हमारे किसके हैं, यूनिवर्स के ही हैं। तो सिस्टम देखिए क्या है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स chosen for thermodynamic considerations, chosen for thermodynamic considerations, chosen for thermodynamic considerations। यूनिवर्स के जिस हिस्से को हम स्टडी करने के लिए चूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम। दूसरी टर्म देखिए सराउंडिंग्स। सराउंडिंग मतलब हमारा आसपास। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ये भी यूनिवर्स का ही हिस्सा है। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम, एक्सक्लूडिंग द सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग। मतलब क्या है बेटा, जैसे हम जूम मीटिंग या आपके यूट्यूब के वीडियो इस क्लास में बना रहे हैं, तो हम इस क्लास में ही सारा काम, सारा स्टडी कर रहे हैं हमारा, तो दैट इज़ रूम इज़ कॉल्ड एज ए सिस्टम। और इस रूम के अलावा हमारा स्कूल, तुम सबके घर, ओके, बचा हुआ जितना भी एनवायरनमेंट है वो क्या है, सराउंडिंग। और ये क्लास मतलब जहाँ मैं काम कर रही हूँ और मेरे जो आसपास माहौल है मतलब सराउंडिंग है, वो दोनों जुड़ के क्या फॉर्म कर देते हैं, यूनिवर्स। तो फिर बताती हूँ बेटा सिस्टम क्या है, जिस पार्ट को तुम स्टडी करने के लिए चूज कर रहे हो, और सराउंडिंग क्या है, सिस्टम के अलावा जो भी हिस्सा बच गया वो क्या है, हमारा सराउंडिंग। और दोनों चीज़ें मिलके हमारा क्या फॉर्म कर देती हैं, यूनिवर्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं बेटा। पहला सिस्टम है ओपन सिस्टम, दूसरा सिस्टम है क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा सिस्टम है बेटा इंसुलेटेड सिस्टम। इंसुलेटेड बोल दीजिए, या इस चीज़ को एक और टर्म बोल देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। 2 टर्म्स डिस्कस करेंगे बेटा इसमें बार बार हम। पहला तो मैटर और दूसरा डिस्कस करेंगे एनर्जी का। पहला डिस्कस करेंगे मैटर का, दूसरा डिस्कस करेंगे एनर्जी का। तो ओपन सिस्टम क्या है, जिसके अंदर मैटर और एनर्जी दोनों क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स, एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स। तो ओपन सिस्टम क्या है, ए काइंड ऑफ सिस्टम इन विच बोथ मैटर एंड एनर्जी कैन एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम क्या है, जिसमें मैटर तो एक्सचेंज नहीं होता बट क्या एक्सचेंज हो जाती है, एनर्जी विद सराउंडिंग। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या बेटा, जिसमें ना तो मैटर ना ही एनर्जी क्या होते हैं, एक्सचेंज विद सराउंडिंग। तो ऐसा सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। देखिए
एग्जाम्पल्स में क्या है बेटा, जैसे हमने ओपन सिस्टम में एग्जाम्पल लिया, एक कप ऑफ टी है, ओके, कुछ टाइम बाद गर्मियों में थोड़ा सा लेट और सर्दियों में बहुत जल्दी वो कप ऑफ टी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसका मतलब उसने एनर्जी को, कप मतलब हमारा क्या है, एक सिस्टम, और चाय जो गर्म थी मतलब हीट एनर्जी एक्सचेंज किसके साथ कर दी, सराउंडिंग के साथ। मैटर का एक्सचेंज, जो चाय है बेटा, अगर कप क्या है आपका ओपन है तो कोई भी बच्चा उसको हाथ लगा के टच करके गिरा सकता है, तो वो मैटर भी, चाय का कप, तुम्हारा चाय थी जो तुम्हारा कप मतलब सिस्टम से कहाँ पे चली गई, सराउंडिंग में। क्लोज्ड सिस्टम का मतलब बेटा एक प्लास्टिक की बोतल है, ओके, जो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है आपकी, उसका ढक्कन बंद है, तो ढक्कन बंद है तो उससे क्या होगा, उससे कोई भी मैटर मतलब पानी आपका बाहर सराउंडिंग में तो एक्सचेंज नहीं हुआ, बट कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल वाटर हो जाता है, मतलब अगर वो चिल्ड वाटर है तो वो अपने हीट कंटेंट को एक्सचेंज किसके साथ कर लेता है, सराउंडिंग के साथ। आइसोलेटेड सिस्टम या इंसुलेटेड सिस्टम, ना तो मैटर एक्सचेंज होगा ना एनर्जी। एग्जाम्पल हमने लिया, मान लिया क्या, एक थर्मस फ्लास्क है, एक थर्मस फ्लास्क है, उसको हमने आइडियली ये कंसीडर किया, ना तो ये अपनी एनर्जी ना ही मैटर को किसके साथ एक्सचेंज कर सकती है, सराउंडिंग के कारण। तो जो हमारी थर्मस फ्लास्क है वो लंबे टाइम तक क्या रहती है बेटा, अगर आप उसमें कोई भी ठंडा पानी डालते हैं तो वो एज इट इज़ कूल्ड सिचुएशन में ही रहता है, और गर्म चाय या दूध डालते हैं तो वो गर्म ही रहता है। इसका मतलब क्या है, वो उस सिचुएशन को क्या रखता है, देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी विद दी सराउंडिंग। ओके, आज के कॉन्सेप्ट में हम इतना डिस्कस करेंगे बेटा, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, और टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है। ओके बेटा, थैंक यू।